गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको भारत की जलवायु के बारे में बताएंगे कि भारत की जलवायु है कैसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों का निस्तारण होता है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर सबसे पहला ही प्रश्न उठता है कि भाई जलवायु क्या है। जलवायु, क्लाइमेट, अक्सर लोग जलवायु और मौसम के बारे में एक ही अर्थ लगाते हैं, जो कि दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस है। तो क्लाइमेट या जलवायु क्या है, जरा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जलवायु जो होता है किसी भी स्थान या किसी भी देश के एक लंबे समय के अंतराल के पश्चात, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का रेनफॉल यानी कि वर्षा, तापमान, वर्षा, और वहाँ पे जो हवाओं का या पवनों की जो दिशा है, पवन, विंड की जो दिशा है वो कैसी है, और वहाँ का जो है यानी कि उस देश का या उस स्थान का वायुमंडलीय दाब कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, वायुमंडलीय दाब। तो आपने ये भी देखा कि किसी भी स्थान या देश के अंदर एक लंबे समय का अंतराल, नियर अबाउट 25 to 30 ईयर्स, 25 से 30 वर्षों के अंतराल के पश्चात वहाँ या उस स्थान या उस देश के अंदर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे वर्षा कैसी होती है, रेनफॉल कैसी है, वहाँ की जो पवनों की बहने की दिशा कैसी है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब कैसा है, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन ही जलवायु कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जलवायु कहलाता है, जबकि वेदर यानी कि मौसम किसी भी स्थान या देश में मौसम जो होता है वह समयांतराल के पश्चात यानी कि एक ही वर्ष में बदलता रहता है। एक ही वर्ष में जल्दी जल्दी बदलता रहता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे भारतवर्ष को ही ले लीजिए, भारतवर्ष में एक वर्ष के अंतराल में यानी कि एक वर्ष के अंदर ही जाड़ा भी आता है, वर्षा भी हो जाती है और गर्मी भी पड़ने लगती है। गौर कीजिएगा, तो एक वर्ष में यहाँ पे 3 ऋतुएं आ गई। लेकिन एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहाँ पर 25 से 30 वर्षों में टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, एटमॉस्फेरिक फ्रीक, तीनों ये सब चारों जो हैं एक जैसे ही, एक समान है, और इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन जलवायु कहलाता है। और इनके अंदर जो है एक वर्ष के अंदर जल्दी जल्दी बदलाव आता है, ये मौसम कहलाता है। अब बात ये आती है कि भारत की जलवायु कैसी है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है?
ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अक्सर बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। भारत की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि भारत की जलवायु है कैसी। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके बारे में थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका ये अर्थ है, इस अर्थ के बिल्कुल मध्य से भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और ऊपर की तरफ ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा। नीचे की तरफ ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। सूर्य वर्ष भर यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में गमन करता रहता है, आता जाता रहता है, ठीक है ना। और इसी कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ही हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके कर्क और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र आता है उसी को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे एक शब्द आता है मानसून, इसके भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसिम, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा का ऋतुओं के अनुसार बदलना। हवाओं की दिशा का ऋतुओं के अनुसार बदलना। गौर कीजिएगा, मौसिम शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं की दिशा का ऋतुओं के अनुसार बदलना। अब किसी भी देश की जलवायु कैसी है, किसी भी देश की जो जलवायु होती है वो कैसी है, वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। जैसे किसी भी स्थान या देश की जलवायु कैसी है, वह निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला क्या? उस स्थान की समुद्र से दूरी। गौर कीजिएगा यहाँ पे, उस स्थान की समुद्र से दूरी। दूसरा, वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, किस अक्षांश पर स्थित है। दूसरी बात, तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है उस स्थान की ऊंचाई क्या है। ऊंचाई क्या है,
उस स्थान की ऊंचाई क्या है। चौथा पॉइंट, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है, वहाँ पर पहाड़ कैसे पाए जाते हैं, ऊंचे हैं, कम ऊंचे हैं या समानांतर हैं। पहाड़ों की ऊंचाई, ये 4 पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो कि उस स्थान या देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि शिमला और अमृतसर एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन जलवायु भिन्न भिन्न है। कारण, इसका कारण क्या हो सकता है कि दोनों शहरों की ऊंचाई में अंतर है। शिमला जो है वो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जबकि अमृतसर की ऊंचाई कम है। शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित है और अमृतसर की ऊंचाई कम है, यानी कि अमृतसर कम ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए शिमला और अमृतसर एक ही अक्षांश पर स्थित होने के कारण, लेकिन उनकी ऊंचाई में अंतर होने के कारण, अक्षांश एक है, ऊंचाई डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। शिमला अधिक ऊंचाई पर है, अमृतसर कम ऊंचाई पर है, तो दोनों की जलवायु में बहुत अंतर देखने को मिलता है। ये बात समझ में आई? ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। कि टेम्परेचर और प्रेशर, टी फॉर टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स वेरिएशन होता है। ध्यान रखिएगा, इनवर्स वेरिएशन होता है, अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, तो वहाँ का जो प्रेशर है, प्रेशर यानी कि दाब, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो दाब जो होता है वो कम होगा। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तापमान, दाब जो है कम हो रहा है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो तापमान घट जाता है, यानी कि घटेगा। ये इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात ये होती है कि जो हवा और पवन दोनों में फर्क होता है। हवा स्थिर होती है और विंड में जो है गति होती है, यानी कि गतिशील होती है। इसकी दिशा जो है फिक्स होती है, दिशा निश्चित होती है। ध्यान रखिएगा, ये स्थिर है, ये गतिशील है, इसकी दिशा निश्चित है। किसी निश्चित दिशा से किसी निश्चित दिशा की ओर चलने वाली जिसमें गति होती है वो विंड कहलाएगा। लेकिन एयर जो होता है वो स्थिर होता है, उसमें गति नाम मात्र की होती है। यह भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम आपको एक मैप बनाने चल रहे हैं इंडिया का।
ये कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत खूबसूरत हो, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये इंडिया का मैप है। श्रीलंका, अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल, हिमालयन रेंज, म्यांमार, जिसको हम वर्तमान समय में बर्मा, इसका प्राचीन नाम है, और वर्तमान समय इसको म्यांमार कहते हैं। ओके, आइए जरा जानते हैं, किसी भी देश की जो जलवायु होती है वहाँ पर ये निश्चित करता है कि वहाँ की हवाओं की दिशा कैसी है। हवाएं जो होती हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया, हवाएं जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर जहाँ पे होगा वहाँ की जलवायु जो है ठंडी, और लो प्रेशर जहाँ होगा वहाँ पे गर्म। गर्म हवाएं हल्की होती हैं, और हल्की होने के कारण ये ऊपर को उठती हैं। ठंडी हवाएं भारी होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर भी होता है, और भारी होने के कारण ये नीचे भी बढ़ती हैं। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे ही आपको समझ में आएगा। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, गतिशील होती है। जब उसमें गति आ जाती है तो वह पवन की श्रेणी में आता है, पवन कहलाती हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि भारत ये आपका भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा। भारत के मध्य से, भारत के मध्य से ये आपका भारत का नक्शा है। तो भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। जाती गुजरती है, और भारत ये आपका भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा की तरफ दक्षिणी गोलार्ध है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में भी पूर्व की तरफ है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की सिचुएशन है, ठीक है ना। क्योंकि भारत के मध्य में कर्क रेखा है या कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि सूर्य वर्ष भर कर्क और मकर रेखा के बीच में गमन करता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जब भारत में गर्मी होती है तो सूर्य जो है इस
कर्क रेखा पर चमकता है, लंबवत चमकता है, इसलिए यहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है। और गर्मी पड़ने के कारण यहाँ इस क्षेत्र में लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और भारत के नीचे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के नीचे यहाँ पर इस पॉइंट में विस्तार पूर्वक इंडियन ओशन, हिंद महासागर का विस्तार है। यहाँ पर गर्मी पड़ने के कारण लो प्रेशर हो जाता है। यहाँ पर उस समय यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चूंकि उत्तरायण में होता है, यहाँ पे गर्मी पड़ती है और यहाँ पे जो है उस समय शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन जाता है और यहाँ पे ठंडक पड़ती रहती है। यहाँ पर ठंडी पड़ने के कारण वहाँ की वायु जो है भारी हो जाती है और यहाँ से हवाएं, यहाँ हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो भूमध्य रेखा को पार करती हुई हवाएं भारत के इस क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, हवाएं मैंने यहाँ पे ये जो शो किया है, यहाँ हवाएं आकर के भारत के दक्षिणी पार्ट से टकराती हैं और टकराने के पश्चात समझिएगा